दोस्तों, हमने स्टार्ट की थी क्षेत्रमिति। तो पिछली क्लास में हमारा त्रिभुज हो गया था कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब किसी समतल पर चार भुजाओं, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की चार भुजा कौन कौन सी है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। किसी समतल पर चार भुजा तथा चार कोणों से घिरा क्षेत्र, मतलब किसी समतल पर, ये बोर्ड बिल्कुल समतल है, इसकी चार भुजा कौन कौन सी है? एक, दो, तीन और चार। और इसके चार कोण कौन से? एक कोण एरा, एक एरा, एक ओरा और एक है। तो मतलब किसी त्रिभुज, किसी समतल पर चार भुजाओं तथा चार कोणों से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज का मतलब इसी के नाम में वो है, इसकी परिभाषा, मतलब चतुर्भुज मतलब चार, जो भी चार रेखाओं और चार कोणों से मिलकर बना होता है वो चतुर्भुज कहलाता है। अब चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। आयत होता है, समचतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया। तो इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। अब इसमें परिचय, इसका मतलब इसका परिभाषा नहीं पढ़ो। परिभाषा क्या है? किसी समतल पर चार भुजाओं, किसी समतल पर चार भुजाओं तथा चार कोणों से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है आयत, दूसरा है समचतुर्भुज। पहला क्या है? आयत। दूसरा क्या है? समचतुर्भुज। तीसरा समांतर चतुर्भुज। चौथा है वर्ग। पांचवा है समलंब चतुर्भुज। ठीक है। ये पांच प्रकार हो गए चतुर्भुज। कितने प्रकार के? पांच प्रकार के। तो हम अब स्टार्ट करेंगे एक एक, मतलब आयत से, फिर अगला, फिर अगला, फिर एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये था चतुर्भुज का पूरा बेसिक आ गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे आयत से। अब
इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। एक समतल पर चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसको आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे बराबर होती है। जैसे ये मान के चलो ये बोर्ड है, ये समतल पर है। अभी आयत क्या कहलाता है? आयत क्या बोल रहे थे? ये भुजा क्या है? बराबर है। और ये भुजा क्या है? बराबर है। तो ये बोर्ड क्या है? एक आयत है। क्या है? एक आयत हो गई। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं? अपन क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आयत। एक समतल पर चार भुजाओं एक समतल पर चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। एक दूसरे के बराबर होती है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। अब इसके अंदर अंतः कोण भी क्या होता है? ये 90 डिग्री का होता है। ये कोण 90 डिग्री का, वो कोण 90 डिग्री का, वो कोण 90 डिग्री का, और ये कोण भी 90 डिग्री का होता है। अब इसमें क्या है? तथा अंतः कोण भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है? क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ये क्या है? ए बी सी डी। ये क्या हो गया? ए से ये क्या हो गया? इनका मध्य बिंदु हो गया, मतलब विकर्ण। जो ए से सी को मिलाता है, डी को बी से मिलाता है, वो क्या होता है? इनका विकर्ण होता है। क्या होता है? ये विकर्ण। क्या होता है? ये विकर्ण होता है। ये तो इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। ये क्या हो गई? इसकी लंबाई। और ये क्या होती है? ये क्या होती है? इसकी चौड़ाई। क्या होती है? ये चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई मतलब ये आयत में क्या? ये किसका डायग्राम हो गया? आयत का। लंबाई मतलब ये भुजा दोनों क्या होती है? इसका मतलब ये हो गया ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा बराबर होती है। और ए टू सी इनका क्या है? विकर्ण। ये भी हो सकता है इनका विकर्ण, बी टू सी भी होता है, डी टू बी। ठीक। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे और इसका विकर्ण कैसे निकालोगे? तो इसका क्षेत्रफल इधर लिख लो, माना आयत की लंबाई कितनी है? ए मीटर। कितनी है? ए मीटर, क्योंकि ए माना हमने। और उसके बाद आयत की
चौड़ाई। अब ये कितनी है, b है। अब इसमें ध्यान रखना मीटर, वर्ग मीटर या मिलीमीटर, ये तो जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जो भी इनकी इकाई लगाना पड़ेगी वो क्वेश्चन के हिसाब से लगेगी। अब इसका क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। क्या होती है आयत का क्षेत्रफल, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, a, और चौड़ाई कितनी है, b। और क्षेत्रफल को किससे, एरिया से डिनोट करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर a इंटू b। कैसे लिख सकते हैं, a इंटू b। अब आयत के विकर्ण देखो, आयत का विकर्ण कैसे निकालोगे, आयत का विकर्ण। अब विकर्ण ये है, क्या है, ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ये भी क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90। ध्यान रखना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 300। इसमें पॉइंट आ लेना, ये लिखना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जब तक 360 डिग्री नहीं बनेगा चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये 90 है। आयत में क्या चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, 90 90 90 90, तो 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज हमें ध्यान रखना है हमेशा उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक कोण नोट करना, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हो गया। अब इसकी विकर्ण कैसे निकालोगे, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब ये एक त्रिभुज हो गया, क्या ADC, क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज में क्या, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, कौन जो 90 डिग्री का कोण होता है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो अगर समकोण त्रिभुज माने इसको, इस वाले को, तो क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, लंब विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है अपने पास, a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर। ये वाले दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, आयत के क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण। आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण। अब आयत का परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, a, ये चारों भुजाओं, इसकी बॉर्डर कितनी होगी, 4 भुजाएं, तो चारों का योग क्या होगा, a प्लस b, वही त्रिभुज वाला परिमाप। इसमें क्या हो जाएगा, BA BA, क्योंकि ये भुजा भी a है और ये भुजा क्या है, b है, तो ये दोनों आपस में क्या जुड़ जाएगी। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, आयत का परिमाप 2a प्लस b, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से गुणा कर दो और लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी इसकी। ये आपका आयत कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, आयत कंप्लीट हो गया। आयत का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई होगी और इसका क्षेत्रफल हो गया। अब एक क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर, आयत के ऊपर।
क्वेश्चन है एक आयताकार फर्श की लंबाई, एक आयताकार फर्श की लंबाई 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। तो फर्श का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करो। फर्श का क्षेत्रफल, विकर्ण व परिमाप ज्ञात करो। अब ज्ञात करो भाई फर्श का क्षेत्रफल, परिमाप और इसका। तो अब इसमें देखो वृत्त की लंबाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर। आयत की हल, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 5 मीटर। अब अपने पास क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप। तो आपको पता है क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होता है, परिमाप का भी फॉर्मूला होता है और विकर्ण का भी। तो क्षेत्रफल का परिमाप क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितनी दे रखी है? क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं? ए से। और लंबाई कितनी दे रखी है? 8। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 5। तो दोनों का क्या गुणा कर दो तो एक क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40। तो 40 मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका आयत की विकर्ण देखो, आयत का विकर्ण। विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? रूट लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर कितना है? लंबाई कितनी? 8 का स्क्वायर और चौड़ाई कितनी है? 5 का स्क्वायर। तो रूट 64 हो गया 8 का तो, और 5 का 25। इन दोनों को जोड़ने में कितना आया? 9 6 2 और 89। तो इसका आंसर विकर्ण क्या आ गया? रूट 89। अगर इसको आगे हल करना चाहो, इसका अगर विकर्ण को किससे डिनोट कर दे? अगर आप विकर्ण को आगे 89 आ गया तो 89 किसी का रूट नहीं होता। लेकिन आपको पता है 81 किसका रूट होता है? 81 किसका रूट होता है? 9 का। तो ये क्या हो जाएगा? इसका 9 तो इसका है और कुछ इसका आगे पॉइंटर में बढ़ जाए तो इसका क्या आ जाएगा? 434 मीटर आ जाएगा। आ गया विकर्ण कितना है? 9.434 आ गया। अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप देखो, तो इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा इसका परिमाप? 2 इंटू ए कितना है? लंबाई कितनी? 8 मीटर। तो 8 प्लस 5, 8 और 5 13। तो 2 इंटू 13 तो कितना आ गया? 26 मीटर आ गया इसका। 26 मीटर इसका परिमाप आ गया। कितना आ गया? 26 मीटर इसका परिमाप आ गया। आगे बात समझ में? तो आयत का सारा को ये क्लियर हो गया। अब इसमें इसका विकर्ण हो गया, इसका परिमाप हो गया और इसका क्षेत्रफल हो गया। अब अगला पढ़ते हैं वर्ग के बारे में पढ़ते हैं।
बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब वर्ग क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर होती है, वो कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? चारों भुजाएं बराबर होती है, समान, और उनका अंतर्गण कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ध्यान रखना, आयत में क्या था? आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और 90 डिग्री का कोण था। इसमें क्या है? चारों भुजाएं बराबर है और 90 डिग्री का कोण होता है इनका अंतर्कोण। तो क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। एक समतल में चार बराबर भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र क्या? वह क्षेत्र जिसकी चारों भुजाएं समान, जिसकी चारों भुजाएं समान व अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या कहलाता है? वह वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ये क्या हो गया? इसका विकर्ण। ये भुजा कितनी हो गई इसकी? ए हो गई। ये कितनी हो गई? ए हो गई। ये कितनी हो गई इसकी? ए हो गई। ये कितनी हो गई? ए। तो इसकी चार भुजाएं क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। तो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। चारों भुजाएं बराबर होती है, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब इसका ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। क्या हो गया? क्लास में बैठा जा। विकर्ण हो गया। तो माना वर्ग की भुजा कितनी है? माना वर्ग की भुजा ए है। मतलब वर्ग की भुजा, इसको चाहे लंबाई मानो चाहे कुछ भी मानो, इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। तो इसका क्या भुजा कितनी होती है? ए होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर लंबाई इंटू चौड़ाई माने इसकी, तो लंबाई चौड़ाई करोगे आप, तो लंबाई क्या है? ए है, और चौड़ाई क्या है? इंटू ए है। तो कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का ए स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। और विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू वर्ग की भुजा। रूट 2 इंटू वर्ग की भुजा मतलब रूट 2 इंटू ए।
ये हो जाएगा विकर्ण। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4a। कितना हो जाएगा 4a। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4a। वो कैसे हो जाएगा क्योंकि चारों भुजाएं क्या है a प्लस a प्लस a प्लस a। चारों भुजाएं क्या है a। चारों भुजाओं की लंबाई क्या है बराबर है, लंबाई चौड़ाई क्या है बराबर। तो वर्ग क्या होता है आयत और वर्ग में डिफरेंस क्या है। आयत में ध्यान रखना, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। इनमें एक समान चीज क्या है भाई, इनके कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, लेकिन भुजाएं अलग अलग होती है। आगे समझ में। अब इसका एक क्वेश्चन और वर्ग का। एक वर्ग का क्षेत्रफल, क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल। एक वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। और विकर्ण व परिमाप ज्ञात कीजिए। जिसकी भुजा 1.5 मीटर है, जिसकी भुजा 1.5 मीटर है। अब हल देखो इसका। अब भुजा कितनी है, भुजा हम क्या मानते हैं a मानते हैं, वो कितनी है 1.5 मीटर है। अब इसमें क्षेत्रफल निकालना, विकर्ण निकालना, परिमाप। हम लोगों के पास क्या है क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होता है, विकर्ण का भी होता है, परिमाप का भी। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल a है तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो a कितना है 1.5 का स्क्वायर। अगर 1.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 2.25 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 1.5 इंटू 1.5। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब पॉइंट एक यहाँ पे एक है तो 2 पॉइंट हो गया, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.25 हो जाएगा। अब विकर्ण क्या होता है इसका, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 इंटू a कितना है 1.5, तो √2 इंटू 1.5। अब √2 का मान कितना होता है 1 कितना होता है, √2 का मान कितना होता है 1.414 इंटू 1.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2.121 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.21 मीटर आ जाएगा। अब इसका लास्ट है परिमाप। परिमाप कैसे निकालोगे इसका, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू a। तो a कितना है 1.5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6.0 मीटर आ जाएगा इसका। तो तीनों आ गए, इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका विकर्ण आ गया और इसका परिमाप आ गया। ठीक है, तो ये वर्ग भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आयत पढ़ लिया और वर्ग पढ़ लिया। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है और आगे हम समान त्रिभुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद भाई लोग।